हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है, बताइए कैसे एक वर्ग, एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, एक आयत है। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे आपको पहला प्रश्न पूछा गया है, एक वर्ग किस प्रकार से चतुर्भुज है। तो आपको ध्यान से पता करना है, चतुर्भुज होने के लिए वर्ग में कितनी भुजा होनी चाहिए? 4 भुजा होनी चाहिए। आप बताइए वर्ग में 4 भुजा होती है क्या? बिल्कुल होती है। तो आपके वर्ग क्या हो जाएगा? एक चतुर्भुज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, भुजाओं के आधार पर हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। ANS। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। बहुत ही सिंपल है। यदि आपको कोई चतुर्भुज का प्रकार पूछा जाता तो हम आगे भुजाओं के सिवाय कोण भी देखते और विकर्ण भी देखते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको पूछा गया है एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज होने के लिए वर्ग को सिर्फ आपके 4 भुजा होनी चाहिए। तो वर्ग में 4 भुजाएं थी, उससे हमने पता कर लिया कि यह एक चतुर्भुज है। आइएगा बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तो ध्यान से देखिएगा, वर्ग को समांतर चतुर्भुज होने के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए वर्ग में क्या होने चाहिए? आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए। तो क्या बात, आप मुझे बताइए, वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है क्या? बिल्कुल होती है। और उसके साथ साथ में समांतर होती है। तो यहां से आपको सिर्फ भुजाओं से पता चल गया कि एक वर्ग किस प्रकार से समांतर चतुर्भुज है। बहुत ही सिंपल है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहां पे दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। सेकंड प्रश्न में लिखेंगे, एक वर्ग में आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ANS। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था। बहुत ही सिंपल था। अब आगे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, एक वर्ग किस प्रकार से समांतर चतुर्भुज है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, वर्ग को समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होने के लिए सिर्फ आपके क्या चाहिए? चारों भुजाओं की लंबाई बराबर चाहिए। क्या आप मुझे बताइए, वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो यहां से सीधा पता चल जाता है भुजाओं के आधार पर कि एक वर्ग किस प्रकार से सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज होने के लिए वर्ग में सिर्फ आपके चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए। और आपको पता है कि वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए वर्ग आपके क्या हो जाएगा? एक सम चतुर्भुज हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे थर्ड प्रश्न का उत्तर है, एक वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती हैं, इसलिए यह एक समचतुर्भुज है, यह एक समचतुर्भुज है। ANS। यहीं तक कि आपको इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको आगे चौथा प्रश्न पूछा गया है, एक वर्ग किस प्रकार से आयत है। तो वर्ग को आयत होने के लिए आमने सामने की भुजाएं की लंबाई बराबर चाहिए और उसके साथ साथ में प्रत्येक कोण समकोण चाहिए। आप मुझे बताइए, वर्ग में क्या आमने सामने की भुजा बराबर होती है? बिल्कुल, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और उसके साथ साथ में वर्ग में प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसलिए आपके वर्ग क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। क्योंकि आयत की सभी विशेषता क्या है? वर्ग में आयत की क्या क्या विशेषता है? आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है। इस प्रकार से एक वर्ग आपकी क्या हो जाएगा? एक आयत है। बहुत ही सिंपल है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको भाषा के रूप में लिख देते हैं। ये आपके चौथा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, एक वर्ग में आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण
होता है इसलिए यह एक आयत है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इस प्रश्न की यदि आपको PDF चाहिए तो आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आप मोस्ट एग्जाम लिखोगे, उसके बाद में सर्च करोगे, सर्च करने के बाद में आपके सामने लिखा होगा कक्षा 8 गणित, उसके ऊपर क्लिक कर देना। सामने क्लिक लिखा होगा, उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर इनकी PDF आ जाएगी और इन प्रश्नों की PDF को देखकर आप अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।